हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो परसेंटेज चला हुआ था और एक क्लास परसेंटेज की आपकी हो गई थी। दो क्लास हो गई थी एक्चुअली में। और आज तीसरी क्लास की ओर हम चल रहे हैं। तीसरी क्लास में ना हमने जो आपको पिछली बार फ्रैक्शंस याद कराए थे 1 से लेकर 10 तक, वो फ्रैक्शंस का ही यूज़ है। अभी वो 11 से 20 तक जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था फ्रैक्शन याद कराने का, उनका यूज़ आ गया आएगा। जब भी उसका यूज़ आएगा मैं पहले आपको एक दिन पहले वो फ्रैक्शंस आपको याद कराऊंगा। आज हम क्वेश्चंस लेके आए हैं उसी पे जो पिछली बार हमने क्वेश्चन कराए थे, उसी का जो थोड़ा अपग्रेड वर्जन है वो हम लेके आए हैं। और ज़्यादा बातचीत ना करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है, 2-3 दिन क्लास भी बाधित रही थी हमारी। मैं किसी कारणवश कहीं बाहर चला गया था, तो अब आपकी क्लास बाधित नहीं होगी। और मंडे से सैटरडे क्या हुआ करेगा कि आपकी क्लास 4 बजे अपलोड हो जाया करेगी। संडे हमारा ऑफ रहा करेगा। और कभी कभी ऐसा करेंगे जैसे कोई भी एग्जाम आ रहा है तो एग्जाम ओरिएंटेड कोई भी मैराथन हम चला लिया करेंगे, या छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स आपको दे दी जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पढ़ो बच्चों। पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय ₹20 टू ₹25। एक वस्तु की कीमत 20 रुपये से बढ़कर 25 रुपये हो गई। मतलब पहले 20 कोई वस्तु थी, कीमत 20 के बाद 20 से बढ़कर 25 हो गई। एक्सपेंडिचर बाय 50%। जो से 25 हुई ना, उससे क्या हुआ, खर्चा है ना आपका, वो 50% बढ़ गया, की वृद्धि हो जाती है। तो खपत में कितनी खपत का पता लगाना, खपत में बढ़ी है खपत की घटी है। क्वेश्चन क्या था, प्राइस था पहले। मैंने आपको एक चीज़ बता रखी थी पहले भी, जब हम कोई चीज़ लिखेंगे तो नीचे क्या चीज़ लिखी जाती है, नीचे लिखी जाती है ओल्ड। जो पुरानी चीज़ होती है ना, ओल्ड, वो नीचे पुराना रेशो। जैसे पहले भी मैंने आपको क्या बताया था कि हर चीज़ को 100 मान लेना है। 100 पहले रही होगी, घटी है, 10% घटी है तो 100 में से 10 माइनस करके 90। और 10% बढ़ी है तो 100 में से प्लस करके, तो ऊपर जो बढ़ी और घटी हुई आएगी और नीचे जो आएगी ना वो पुरानी चीज़ आएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। इसमें क्या कह रहा है, जो आपको पहले क्या बताया था मैंने, एक फॉर्मूला बताया था, प्राइस टू कंजप्शन इक्वल एक्सपेंडिचर के होता है। मतलब आपका दाम का खपत जब किसके बराबर होता है, ये होता है खर्चा, टोटल जो आपका खर्चा हो। ठीक है, ये फॉर्मूला था, मैंने आपको याद कराया एक बार। तो इसमें क्या दे रखा है, प्राइस कितना दे रखा है, प्राइस पहले कितना था, ओल्ड में कितना था, 20 रुपये था। ठीक है, इससे कितना हो गया बढ़ के, 25। या तो आप इसको ऐसे लिख लो, या डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हो, 20 से 25 हो रहा है, कितना परसेंट बढ़ रहा है, 25%। वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो 25% बढ़ रहा है, तो पहले अगर ये 100 था और ये 25 बढ़ रहा है तो 125 हो जाएगा। और 125 और 100 की अगर आप काटोगे तो भी यही आएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या पता करना है कि खपत आपकी है ना, जो कंजप्शन है वो कितना बढ़ रहा है। तो हमने मान लिया पहले 100 था। ठीक है, और 100 था, या हमें ये नहीं पता घटा है कि बढ़ा है, तो हमने एक्स मान लिया। अगर 100 से ज़्यादा आएगा तो बड़ा होगा, 100 से कम आएगा तो घटा। एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है हमें इसने, एक्सपेंडिचर दे रखा है कि 50% बढ़ गया। पहले 100 रहा होगा, 50% बढ़ के तो 100 50 प्लस। अब ना इसमें काटा बेटी मचा दो, जितना यहाँ से कट रहा है, 100 से 100 कट गया। ठीक है, अब 25 से देखो, 5 बार काट लो चाहे इसको पहले, ये कट जाएगा आपका 30 बार। जब इस 5 से 30 काटेंगे तो 6 बार। ठीक है, जब 20 की, अब कुछ तो नहीं बचा ना इधर, तो एक्स एज इट इज रख लो। अपॉन में 20 है, इधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 6 इधर पहले से है, तो 20 जब 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा। तो उससे बढ़ रहा है, तो से 120 ज़्यादा ही है। तो उसे कितना ज़्यादा है, 120 में 100 माइनस कर लो तो 20। कितना परसेंट आपका खपत जो है ना बढ़ रही है। ये मैंने एरो का निशान ऊपर को बनाया, इसका मतलब इंक्रीज हो रही है। आप कैसे भी कर सकते हो कि मैं इंक्रीज लिख दो या बढ़ रही लिख दो, मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको ऐसे लिख के दिखा दिया। दोबारा एक बार समझो, ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, बेसिक कंसेप्ट है कि प्राइस जो आपका किसी एक वस्तु का दाम होगा और जितनी वो वस्तुओं की खपत होगी का मल्टीप्लाई, ये टोटल खर्चे की होगी। ये है।
तो प्राइस पहले 20 था, ओल्ड का हमेशा नीचे रखेंगे, जो भी ओल्ड होगा, उसके बाद बड़ा घटा वो ऊपर रखेंगे। पहले 20 था, 20 से 25 हो गया। कंजप्शन आपको पहले 100 था, पता नहीं कितना है, घटा बढ़ा वो निकालना, तो एक्स रख दिया। और एक्सपेंडिचर आपका पहले 100 था, 50% बढ़ गया, तो 100 से 120 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जितना जो जहाँ से कट रहा था वो काट लिया। एक्स की वैल्यू आपकी 20 अच्छी आ गई, 120। और 120 आपको पता है 100 से ज़्यादा होता है, कितना ज़्यादा होता है, 20। तो ये 20% आपका एक्सपेंडिचर बढ़ गया। अगर ये पहले किसी तो यूनिट खपत कर रहा था, तो आज ये चीज आपका प्राइस बढ़ने से और एक्सपेंडिचर बढ़ने से पहले 100 खपत कर रहा था, 100 यूनिट, तो अभी 120 यूनिट खपत कर रहा है उस चीज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, प्राइस ऑफ राइस रिड्यूस बाय 20%। जो चावलों का दाम है ना, वो 20% घट गया। मान लो अगर पहले 100 था, तो अब घट के 20% घट गया, तो अब 80 रह गया। 1000 था तो 800 रह गया। 10 था तो अब 8 रह गया, 20% घट गया। ठीक है, उसके बाद एक आदमी है, वो इस प्राइस घटने की वजह से ना 6 किलो चावल ज़्यादा ले लेता है। कितने रुपए में? 1200। तो 1200 रुपये, पहले भी 1200 थे, अब भी 1200 है, 1200 में कोई फेरबदल नहीं हुआ। तो 1200 पहले भी थे, अब भी थे। इसमें ये नहीं बोला इसने कि आपका एक्सपेंडिचर जो है सेम रहेगा या कुछ नहीं। इसमें कह दिया एक आदमी 6 किलो चावल ज़्यादा लेता है 1200 रुपये। पहले जो 1200 थे उसमें 6 किलो कम लेता था, अब जो 1200 रुपये में 6 किलो ज़्यादा ले रहा है, तो एक्सपेंडिचर 1200 ही रहा, तो एक्सपेंडिचर सेम है, इसमें कोई घटोतरी या बढ़ोतरी नहीं हुई। तो अब ये क्या कह रहा है, ओल्ड और न्यू प्राइस पूछ रहा है आपका राइस का। ठीक है, ओल्ड और न्यू प्राइस पूछ रहा है। प्राइस पहले कितना था? 20% घट गया। पहले 5 था, 20% का फ्रैक्शन 1/5। तो अगर घटा है तो 5 में से 1 माइनस, तो 5 में से 1 माइनस किया 4। ठीक है, तो कंजप्शन मैंने अगर बताया था एक्सपेंडिचर सेम है, तो प्राइस और कंजप्शन ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो। अगर ये आपका कांस्टेंट एक्सपेंडिचर, तो कंजप्शन हो गया आपका उल्टा हो जाएगा 4 से 5। अब क्या कह रहा है ये, एक्सपेंडिचर हमारा सेम है, लेकिन जो आदमी है ना, जो चीज़ खरीदने गया चावल, वो क्या कर रहा है कि 6 किलो ज़्यादा लेके आ रहा है। हमारे हिसाब से कितना ज़्यादा ले रहा है? हमारे हिसाब से ले रहा है, क्योंकि यूनिट्स में हम बात करते हैं। हमारे हिसाब से यूनिट्स में कितना फ़र्क आ रहा है? एक का। हमारे हिसाब से तो 1 यूनिट ज़्यादा ले रहा है, पहले 4 यूनिट ले रहा था, अभी 5 यूनिट ले रहा है। लेकिन ये कह रहे कि नहीं नहीं, एक आपके हिसाब से 1 यूनिट ले रहा है, लेकिन अगर वैल्यू देखना इसकी तो 6 kg है। मैंने कहा ठीक है, 6 kg मान लो। अब 1 यूनिट की वैल्यू होगी 6 kg, तो पहले कितनी रही होगी? तो जब हम 6 से गुना करेंगे, 24 किलो तो चावल पहले ले रहा था। और अब का देखें तो इसको जब 6 से गुना करेंगे, 30 किलो चावल अब ले रहा है। ठीक है, ये ओल्ड ले रहा था जब प्राइस नहीं बढ़ा था, ये न्यू है जब प्राइस घट गया। ठीक है, ये आपका आ गया। समझ आया? पहले प्राइस 5 था, 20% घट के 4 रह गया। कंजप्शन आपका एक्सपेंडिचर बराबर है, तो उल्टा हो जाएगा। कंजप्शन आपका उल्टा हो गया, पहले 4 था 5 हो गया। तो जो ये बड़ा कंजप्शन हमारे हिसाब से 1 यूनिट बढ़ रहा है, इन्होंने वैल्यू दी है 1 यूनिट की 6 किलो। 6 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 24, 6 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 30। ये पुराना खपत आ गई या नहीं खपत आ गई? अब ये क्या कह रहा है, फाइंड द ओल्ड एंड न्यू प्राइस ऑफ राइस। जो पुराने टाइम पे जब ये आपका प्राइस नहीं घटा था, तब 1 किलो का प्राइस क्या था, और जब प्राइस घट गया अब 1 किलो का प्राइस क्या है। क्योंकि प्राइस अलग अलग इसलिए होगा, पहले तो 1200 रुपये में हम 24 किलो चावल ले रहे थे, अब 1200 रुपये में हम 30 किलो चावल ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं बता देता हूँ, जो ओल्ड प्राइस होगा आपका, ओल्ड प्राइस में क्या करेंगे, 1200 टोटल वैल्यू है, 1 यूनिट की 1 किलो की निकालनी है, टोटल कितने ले रहा था 24। ये तो हो गया आपका ओल्ड। ठीक है, न्यू प्राइस क्या होगा, 1200 टोटल वैल्यू थी, क्योंकि एक्सपेंडिचर हमेशा सेम चल के आ रहा है इस क्वेश्चन में। लेकिन आपकी खपत बढ़ गई, खपत बढ़ गई, पैसे पहले से भी 1200 थे, खपत होगी अब 30 किलो। इससे डिवाइड कर देंगे तो नए जो रेट है ना, वो 1 किलो का आ जाएगा, ये पुराना रेट है। अब डायरेक्ट इसको अगर काट दो, डायरेक्ट कट रहा है, 24 से 5 बार कट रहा है, जीरो की जीरो, 4 बार कट रहा है,
ओल्ड प्राइस आपका 50 रुपये किलो चावल हो गया, प्राइस आपका 40 रुपये। ये ऑप्शन 20 का आंसर है, दोबारा आप समझ लो इस क्वेश्चन में। ये चीज़ आपको पहले से समझा रखी है, हर क्वेश्चन में ये चल के आ रही है। प्राइस ये हो गया इसका इस रेशो में, एक्सपेंडिचर सेम है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ये। दोनों का डिफरेंस दे रखा था कि पहले आपका प्राइस घटने से ना, अगर आपको पता है एक्सपेंडिचर सेम है, किसी चीज़ का प्राइस घटेगा तो हमें कि हमारी उसकी खपत बड़ी होगी, तो खपत बढ़ी है, पहले 4 थी अब 5 थी। तो अब क्या हो रहा है कि खपत बढ़ने की वजह से वो 6 किलो चावल ज़्यादा ले रहा है, हमारे हिसाब से 1 यूनिट ज़्यादा ले रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू 6 किलो। अब जब 1 यूनिट की 6 किलो है, 4 यूनिट की 24, 5 यूनिट पुराना प्राइस पूछेगा तो 1200 से 24 को डिवाइड कर देंगे, 1200 को 24 से डिवाइड कर देंगे। नया प्राइस पूछेगा तो 1200 को 30 से डिवाइड कर देंगे। ये आपका इसका, क्योंकि प्राइस घटा है तो पहले आप देखो 12 प्राइस 5 से 4 हुआ है, तो पुराना प्राइस है आपका 50 रुपये किलो, नया प्राइस कितना है 40 रुपये किलो। कितना घट रहा है, 50 से 40 होने के लिए कितना घट रहा है, 20%। यहाँ से भी क्वेश्चन आप देख लो, अगर ऑप्शन से जाओगे ये तो बढ़ ही रहा है तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये आपका घट रहा है लेकिन 20/65, 20 घट रहा है ना आपका, 65 से 45 जाने में 20 घट रहा है, 20/65, ये 20% हो नहीं सकता, ये बढ़ रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बचा ये 50 और 40, तो 50 से 40 जाने में कितना घट रहा है 10, पहले कितना था 50, 100, 5 और 5 से 20 बार, ऑप्शन से भी जा सकते हो अगर ऐसे ऑप्शन दे रखे होंगे तो। सीधा क्या करोगे, इसमें बढ़ रहा है ये खत्म, इसमें बढ़ रहा है ये खत्म, प्राइस हमारा घट रहा है, प्राइस दो में घट रहा है, इसमें और इसमें 20 घट रहा है, 20/65, तो 20% नहीं आएगा। अब अगर आप काट के देखोगे ये ज़्यादा आएगा 20% से, इसमें 50 से 40 हो रहा है, 10 घट रहा है, कहाँ से 50 से 10/50, इसे काटोगे तो इसका आंसर 20% आएगा। अगर आप ऑप्शन के थ्रू जाना चाहोगे, अगर आप ऑप्शन के थ्रू जाना चाहोगे तो ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, आप ऑप्शन से भी देख सकते हो, जो बच्चे मतलब अच्छी तैयारी में होंगे, ज़्यादा टाइम से पढ़ रहे होंगे, आप कंसेप्ट को टाइम दे रहे होगे, या जो बच्चे नए भी हैं और वो खुद से मेहनत कर रहे हैं, जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो भी अच्छे से कर रहे हैं और थोड़ा बहुत अपने हिसाब से भी देख रहे हैं, तो वो एक क्वेश्चन को करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। बोलते हैं ना कि ऑप्शन से उठा लो, ऑप्शन से आप ऐसे भी उठा सकते हो, और ये चीज़ आपकी बेसिक है। ऑप्शन से आपको तब तक नहीं उठाना जब तक आपका बेसिक पक्का नहीं हो जाता। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन था हमारा, थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये कह रहा है कि प्राइस ऑफ टिकट ऑफ सर्कस, एक सर्कस है, सर्कस में जो टिकट का प्राइस है ना वो बढ़ रहा है, पहले हो रहा होगा, अब 33.33% बढ़ गया। इस 33.33% का मैंने आपको फ्रैक्शन बताया 1/3, बढ़ रहा है तो पहले 3 रहा होगा अब 4 हो गया। ठीक है, डिमांड ज़्यादा चल रही है सर्कस की मेलों की, तो पहले 3 रुपये अगर प्राइस रहा होगा 3 यूनिट, अब 4 यूनिट हो गया प्राइस। और सेल सेल जो है ना टिकट्स की, वो 12.5% बढ़ गई। ये बड़ी किस तरह होगी, मतलब ये इस तरह बड़ी होगी कि कोई मेला लगा हुआ, कोई सर्कस लगी हुई है, तो इन्होंने देखा पहले 100 आदमी आ रहे थे, बढ़ के 100 से ज़्यादा हो गए, तो हमें तो फ़ायदा हो रहा है। दूसरा पार्टनर बोला, 2 पार्टनर थे, दूसरा बोला कि हम थोड़े से टिकट के प्राइस बढ़ा देते हैं और ज़्यादा फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा इतना फ़ायदा कैसे हो जाएगा, उन्होंने कहा कि हम निकाल लेते हैं कैसे होगा फ़ायदा। एक पार्टनर पड़ा हुआ था, एक थोड़ा बहुत पड़ा हुआ था। जो पड़ा हुआ था वो उसको राम जी की पाठशाला से फॉर्मूले बताएगा उसको कैसे, कि जो प्राइस है आप ऐसे लिख लो इसको, यहाँ पे लिखो ओल्ड, ओल्ड में जो प्राइस चला हुआ आ रहा था और जो टिकट के प्राइस थे और जितना आपकी सर्कस का प्राइस इंक्रीज हुआ था वो सब कुछ ओल्ड में लिखो, ये न्यू है। प्राइस ऑफ टिकट इंक्रीज बाय 33.33% 33.33% का फ्रैक्शन क्या बताया था, ये लिख के बता रहे हैं, इनको 3 से 4 बार आपको याद करा दिया, लिख के नहीं बताएंगे, जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता रहे हैं। 1.1/3 बढ़ रहा है तो पहले 3 रहा होगा, ठीक है, अब 3 से बढ़ गया 1, तो 3 + 1 4, पुराना जो प्राइस था वो 3 यूनिट था, ये यूनिट्स में है पैसे में नहीं है, पुराना 3 था अब 4 हो गया। अब क्या कह रहा है, और जो टिकट की सेलिंग है ना, जो बिक रहे हैं टिकट, वो 12.50 आपका इंक्रीज हो गया। 12.50 का फ्रैक्शन कितना बताया था आपको, 1/8 बढ़ गया तो 8 से 9 हो गया, घट जाता तो 8 से 7 हो जाता, एक ही प्लस होगा या माइनस होगा, तो पहले 8 था अब 9 हो गया। तो ये क्या पूछ रहा है, जो रिवेन्यू है ना, जो पैसा कलेक्ट हो रहा है उन पे सारा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। मैंने क्या बताया था आपको, ये तो कितना हो गया
एक टिकट का वैल्यू और ये होगी कितने टिकट बिके, इन दोनों को मिला दोगे, गुना कर दोगे तो आपको टोटल आ जाएगा। इन दोनों को जब गुना करोगे आप, 8 या 24 यूनिट पैसा पहले आ रहा था और 4 नम 36 अब आ रहा है। दोबारा समझो एक बार, इतना ही है क्वेश्चन, आगे कुछ नहीं। दोबारा क्या कह रहा है कि जो प्राइस है ना टिकट का, वो 33.33% बढ़ रहा था। 33.33 का फ्रैक्शन आपको बता रखा था, पहले 3 यूनिट था अब 4 हो गया। जो आपकी सेलिंग है ना वो 12.50% बढ़ गई, पहले 8 थी अब 9 हो गई। आपको सेलिंग भी दे दी, कितने मान लो हमने एक टिकट का प्राइस 2 रुपये रखा और टिकट कितने बिक रहे हैं पूरे 100, तो टोटल पैसे कितने इकट्ठे होंगे, उनको चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इनको भी उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 3 यूनिट पहले था, टोटल बिक रहे हैं 8, तो 3 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 4। पहले 4 यूनिट का एक टिकट था, अब कितनी यूनिट रही थी 9, तो 4 में 9 की गुना कर दी। अब ये 36 24 से कितना कम है, कितना बढ़ गया है, बढ़ गया मतलब पहले ये ओल्ड था, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ओल्ड न्यू। ओल्ड 24 यूनिट इकट्ठी हो रही थी, अब 36 यूनिट इकट्ठी हो रही है, तो कितना बढ़ गया आपका, 12 यूनिट बढ़ गया। कितने से बढ़ गया, ओल्ड से देखेंगे हम, ओल्ड को नीचे कर, पहले बताया ओल्ड को नीचे रखेंगे हमेशा। 12 दूनी 24 और 2 से हो गया 50%। दो तरह के ऑप्शन भी आ सकते हैं कि 50% इंक्रीज हुआ, 50% डिक्रीज हुआ, तो आपको ये चीज़ समझनी है क्या बोल रहा है। पहले 24 यूनिट की अब 36 हो गई, 24 से ज़्यादा हो गया ना, तो बढ़ गया, तो 50% इंक्रीज आपका। ठीक है, ये है आपका, बस समझने की चीज़ यहीं पे थी। ये आपसे 3 से 4 हुआ, 8 से 9 की मल्टीप्लाई करी, ये चीज़ आपको पता है परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक बार पढ़ो। रेडियस है सर्किल की 25% इंक्रीज हो रही है, इसके लिए आपको एक चीज़ बताता हूँ। क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ो पहले। रेडियस है सर्किल की 25% इंक्रीज हो रही है, तो क्या बोल रहा है, द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया, एरिया पे क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। 25% रेडियस इंक्रीज होने, तो एक चीज़ समझाते हैं आपको इससे पहले। आपका रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है सर्किल की, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई हमारा कांस्टेंट होता है हर जगह, पाई की वैल्यू 22/7 भी अपनी सुविधा के हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते, क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है उसके हिसाब। ठीक है, फ्रैक्शन में है तो इस टाइप की लिख दो, और डेसिमल में है तो वो लिख दो। ये है, तो इस चीज़ को, जो चीज़ कांस्टेंट है ना आपकी, जो चीज़ कांस्टेंट है उसको हटा दो। ये जो फॉर्मूला है ना, वो एरिया का है, रेडियस ऑफ सर्कल होती है आर, ये थोड़ा गलत हो गया, रेडियस क्या होती है, रेडियस ऊपर लिख देता हूँ, ऑफ सर्कल ये होती है आर। ठीक है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। जो चीज़ कांस्टेंट होगी ना उसको हम हटा देंगे, पाई आर स्क्वायर, तो पाई हमने हटा दी, तो आप इसको भी ऐसे भी छोड़ दो, तो ऐसे कर, ये चीज़ ना कांस्टेंट है, जो चीज़ कांस्टेंट है ना उसको हम इस चीज़ में नहीं लेंगे। आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ बस, आर कितनी बार है, 2 बार, तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा ना वो 2 बार होगा। उस क्वेश्चन में दे रखा 25%, मान लो रेडियस में जो इंक्रीमेंट हुआ ना यहाँ 10% इंक्रीज रेडियस, कैसे 10% इंक्रीज हुए, 10% का क्या आपको वो बताया था फ्रैक्शन, 1/10, आप ऐसे भी लिख लो डायरेक्ट। 10% इंक्रीज हुई है तो पहले कितनी रही होगी 100, 10% इंक्रीज हो गया कितना हो गया 110। आर की वैल्यू 2 बार है, 2 बार लिखना है 110/100। जो चीज़ कांस्टेंट थी वो कांस्टेंट रहेगी। अगर इसको हम पहले वाले से कंपेयर करेंगे, अगर पाई यहाँ लिखोगे और पाई यहाँ आएगा, ये ऊपर भी अगर आप देखो पाई आर स्क्वायर, आर पहले 100 था 110 हो गया, 110 इंटू 110 पाई आर स्क्वायर, ये पाई 100 ओल्ड, नीचे हमेशा ओल्ड होता है, ऊपर न्यू। पाई से पाई कट जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, इसीलिए हम क्या करते हैं पाई को नहीं लिख के चलते। क्या आ गया, क्या आपका आ गया,
आर स्क्वायर 2 बार था, तो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखना जो चीज़ कांस्टेंट है उसे नहीं लिखनी, जो चीज़ वेरिएबल है उसको आपको लिखना है। वेरिएबल क्या है? आर। कितनी बार है? 2। जो एक्सपेंडिचर आ जाएगा ना, घटा या बढ़ा, वो ये आ जाएगा। पहले सो रहा होगा, अब एक्स कर दिया, एक्स घटाए घटाए कि बढ़ाए हमें पता नहीं। अब आप जेन्युइन सी बात देखो, इसमें क्या है कि 10% आपकी रेडियस बढ़ रही है, एक्सपेंडिचर भी जो आपका एरिया है वो भी बढ़ रहा होगा। कितना बढ़ रहा होगा? 2 से 100 गया, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, और 2 जीरो की 2 जीरो, और अपॉन में 100, फुल में एक्स, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 121 की आ गई एक्स की वैल्यू। पहले थी कितनी? पहले 100 थी, 100 से कितनी होगी? 121, 21% इसका एरिया बढ़ जाए। समझ में आया क्या कह रहे हैं? ये इसका वो था आपका आर पाई आर स्क्वायर, इसका वो था फॉर्मूला। कांस्टेंट जो टर्म थी उसको छोड़ दो। आर हमारा 2 बार है, वेरिएबल जो है 2 बार है, तो 2 बार रख लो। ऐसे ही आप ये देखो, जो आपका एरिया ऑफ क्यूब होता है ना, एरिया ऑफ क्यूब लिखो, पहले एरिया ऑफ स्क्वायर देखो आप। साइड ऑफ स्क्वायर होती है ए, और एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर। तो कोई भी इसकी एरिया की साइड की अगर ये बोलेंगे ना 10% घट गया, 25% बढ़ गई, कुछ भी बोलेंगे, घट गई तो 100 से घटा के लिख देंगे। 2 बार है ये, 2 बार वेरिएबल बढ़ गई तो बढ़ा के लिख देंगे, इसका एरिया आ जाएगा। कभी कभी आपको क्या दे सकता है? ये दे दिया, मैं बोल दिया आपको जो रेडियस है ना उसका पता करो कि कितनी घट गई या कितनी बढ़ गई, वैसे लिखेंगे। ओल्ड का तो हमें पता है, 100 मान ले हमने, हर चीज़ को 100 मान के चलते हैं। एक्स मान ली, कितनी घटी है बढ़ी है नहीं हमें पता नहीं। हमें क्या पता है, ये क्वेश्चन में दिया रखेगा कि पहले जो रेडियस वो था ना एरिया, वो अब 44% बढ़ गया, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, हम कोई बात नहीं इसको भी निकाल लेंगे। क्या है इसमें, एक ही वेरिएबल है ना, एक इक्वेशन है, हम निकाल लेंगे। इसमें क्या करेंगे, प्रोसेस हो गया, यहाँ कितना आ गया? एक्स स्क्वायर। ये कितना आ गया? 144। जब एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 12, और ये जो 100 से 100 कटा, ये 100 भी उधर जाएगा, ये 10, ऐसे 12 आएगा ये। आप ऐसे भी कर सकते हो उसको, 12 गुना क्या आएगा आपका, जब एक्स स्क्वायर हम निकालेंगे, 144 गुना 100, 144 को ऐसे तोड़ लो फैक्टर्स में, 12 गुना 12, 10 गुना 10। तो जब 12 आएगा ना, तो एक्स की वैल्यू 120 आएगी। पहले एक्स की वैल्यू थी कितनी? पहले जो एरिया था वो 100 था, अब कितना हो गया? पहले जो रेडियस थी साइड की वैल्यू थी वो 100 थी, अब 120 हो गई, तो 100 से 120 हुई है, 100 से 120 हुई है, बड़ी कितनी है? 20। ऐसे भी आप देख सकते हो। मतलब क्या कहने का क्या मतलब है, या तो आपको रेडियस दिया होगा, साइड्स दी हुई होंगी, उसका एरिया दिया होगा तो आप निकाल लोगे। एरिया दे रखा है, आपसे ये पूछा कि साइड या रेडियस कितनी बड़ी है, तो आप निकाल, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट था छोटा सा, या हाँ तो मैंने बच्चों आपको इस क्वेश्चन समझाया। में क्या कह रहा है? ये बोल रहा है जो रेडियस है ना सर्कल की, रेडियस ये कितनी बढ़ रही है? 25% आपका इंक्रीज हो रहा है, 25% जो इंक्रीज। मैंने आपको क्या बताया था, और एरिया पे ना इफेक्ट पूछा है, मैंने क्या बताया था? ओल्ड का हमेशा नीचे रखते हैं। 25% का फ्रैक्शन क्या कहा था मैंने आपको? 1/4। बढ़ रही है तो 5/4 हो गया। और रेडियस आपका जो ये होता है ना एरिया, एरिया ये क्या बताया था मैंने एरिया की? ये फॉर्मूले ना आपको याद होने चाहिए। वैसे तो मेंसुरेशन में आपको ये चीज़ें कराई जाएंगी, लेकिन फिर भी आपको बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। पाई आर स्क्वायर, पाई कॉन्स्टेंट है, आर 2 बार है, तो हम यहाँ पे भी 2 बार लिखना है। इफेक्ट पूछ रहा है तो एक्स होगा, पहले 100 रहा होगा, अब एक्स देख लो कितना होता है, उस हिसाब से देख लो। अब वैल्यू ऐसे कर लो, एक्स की जो है ना के बराबर हो जाएगा 100 का 5 अपोन में 4 इंटू, ठीक है। अब कैलकुलेशन कर लो इसकी, 4 से 25 बार गया, 25, 5 5 25 और 25, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 अपोन में 1 4 पहले ही कट गया जब 100 काटा था,
4 रह गया। अब इसको काटोगे, 4 एकम 4, 2 है, 4 पंजे 20, 4 छिक 24, पॉइंट लगाया, बाकी 4 दूनी 8, 4 पंजे, पहले 100 था, अब हो गया 156.25। तो 100 से कितना बढ़ गया? तो 156.25 में 100 को माइनस कर दो तो कितना आ गया? 56.25। ये जो है ऑप्शन का आंसर है। क्या आ गया समझ में? रेडियस 25% इंक्रीज हो रही थी, तो आर कितनी बार है? 2 बार। 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब पहले 100 था, एक्स हो गया, या आपकी मल्टीप्लाई करी, ये आ गया। दूसरा दूसरा मैंने एक फॉर्मूला और बताया था आपको। मैंने कहा था दो वेरिएबल हो तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब बच्चे क्या कहेंगे, सर इसमें तो वेरिएबल एक है, रेडियस ही तो दे रखी है। लेकिन रेडियस तो दे रखी है, लेकिन रेडियस कितनी बार है? आर स्क्वायर है, 2 बार है ना। हमें ये नहीं मतलब कि सिर्फ रेडियस ही 2 बार है या दोनों अलग अलग वेरिएबल होने, 2 बार बढ़ रही है। ठीक है, ये फॉर्मूला है 2 वेरिएबल का। पहली बार कितनी बढ़ रही थी? 25। बढ़ रही है तो प्लस में रखेंगे वैल्यू, ये 25 × 25 अपॉन 100। 25 और 25 कितना होता है? 50। ये 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। ये बता दे रहा हूँ। 2 से काटोगे, 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, 50 में क्या ऐड कर देंगे? 6.25। क्या आ जाएगा आंसर? 56.25%। ठीक है, क्या बताया? जो आपको पहले बताया था वो बिल्कुल बेसिक था। ये क्या है? ये आपका आर है, 2 बार घट बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो 25% बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव में वैल्यूज लेके चलेंगे। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके डायरेक्ट ही आ जाएगा। वो बिल्कुल बेसिक है, अगर किसी को समझाना है आंसर आप कैसे भी निकाल सकते हो। आंसर में किसी को नहीं समझाना, आपको खुद से करना है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन पे चलो। ये क्या कह रहा है? क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड आपको पता है कैसा होता है? क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में क्या कह रहा है कि जो इसकी लेंथ है ना, वो तो 12.5% बढ़ रही है, इंक्रीज है। ब्रेथ जो है, चौड़ाई, वो 11.11% आपकी बढ़ रही है। जो हाइट है वो 16.66% बढ़ रही है। तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्यूबॉइड की आपको शेप बता देता हूँ एक रफली क्या होती है वो। क्यूबॉइड हो गया। एक आपने ईंट देखी है, ईंट ब्रिक जिसको बोलते हैं, वो क्यूबॉइड की शेप में होती है। आपने लूडो खेली होगी, जो लूडो का डाइस होता है वो क्यूब की शेप में होता है। क्यूब क्या होता है? जिसकी सारी साइड इक्वल हो। क्यूबॉइड होता है जिसकी मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग डायमेंशन। ठीक है, ये 3D फिगर है। ईंट जो है ना, उसके 3 फेसेस होते हैं। जैसे लेंथ है, ये तो लेंथ हो गई, ठीक है, ये ब्रेथ हो गई, ठीक है, 3 अलग अलग इसमें चीज़ें। अब ये इसका वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम का होता है L/B/H का फॉर्मूला। ठीक है, ये आपको बताने के लिए बताया इसमें, समझाने के लिए एक बार। तो अब ये देखो, ये इसका फॉर्मूला है। अब रखो, आपकी लेंथ कितनी बढ़ रही है? 12.5%। आपको हमेशा बताया है, ये समझाने के लिए है आपको, हर बार आपको नहीं लिखना है, मैं बस आपको लिख के बता रहा हूँ। नीचे ओल्ड लिखेंगे, ऊपर न्यू लिख। LBH है। एल कितनी बढ़ रही है? 12.5%। 12.5% का फ्रैक्शन 1/8, डायरेक्ट लिख दो। बढ़ रहा है, 9/8 हो गया, ये पहले 8 था, अब 9। ब्रेथ जो है वो कितनी बढ़ रही है? आपकी इंक्रीज हो रही है 11.11%। 11.11% का फ्रैक्शन 1/9 बढ़ रही है, तो पहले 9 रही होगी, अब 10 हो गई। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले, जैसे यहाँ है, पहले 100 थी, 100 से 112.50 होगी, फिर 2 से काटो, 5 से काटो, यही आएगा। इसीलिए फ्रैक्शन याद कराएं आपका टाइम बचाने के लिए। हाइट जो है वो 16.66%। 16.66% का फ्रैक्शन 1/6 बढ़ रही है, तो एक 6 में एक जोड़ दो, 7/6। और इसकी वजह से ये क्या है? ये एल हो गया, ये बी हो गया, ये एच हो गया। एल हो गया, ये बी, एच। ये हो गया आपका एरिया। एरिया मान लो पहले 100 रहा होगा ओल्ड, अब ये बढ़ने और घटने की वजह से क्या हो गया? एक्स हो गया। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है, जो कट रहा है वो काट दो। 9 से 9 गया, 3 बार गया 2 से, तो 5 बार। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स देखो, एक्स वही है सर, 5
टू 7, 100 इधर आ जाएगा, नीचे 8 और ये 3। ये आपकी मल्टीप्लाई करनी है, आप मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 5 सते 35, 35 गुना 2, कितना आ गया, 24। क्या है ये, 4 से कट जाएगा, पहले इसको 4 से काटो, 4 से 24, ये 25, 25 और 35 की गुना कर लो, 25 और 35 की गुना कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, कल कर लो, 5 पंजे 25, करी दो, 5 तिया 15, 2 17, और 5 दूनी 10, और 2 तिया 6 और 1 7, 5 7, 875 और डिवाइड बाई 6 को हम डिवाइड करेंगे इससे, क्या आएगा, 6 कम 6, 2 बचा, इधर आ गया, 1 चौक 24, कितना बचा 3, इधर आ गया, 6 पंजे 30, इधर कितना बचा 5, 5 से जान सकता पॉइंट लगा लो, 6 अट्ठे 48, फिर भी 2 बचा, पॉइंट्स में आ रहा है। अगर आप देखो, अगर ये आ रहा है 145.8 के आसपास, तो 100 जब घटाओगे तो 45.8 आएगा, 45.83 यही ऑप्शन है। ये जो बाकी के ऑप्शन है, कोई 18 कोई 28, एग्जैक्टली अगर आपको निकालना है इसको और आगे डिवाइड कर लो, ये आएगा आपका, तो काट के तो 45.83, आपको ऐसे देखना। दूसरी, अगर आपको सेम ऐसे ही दे रखा है ना क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको स्टार्टिंग देंगे 4 5 से स्टार्ट हो रहा है, ये ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहे, तो डायरेक्ट आपको ये अगले क्वेश्चन की टाइम वेस्ट। क्या बोल रहा है, क्यूबॉइड की आपका एरिया आपसे पूछा था, LBH होता है, लेंथ आपकी 12.5% बढ़ रही थी, ब्रेथ आपकी 11.11% बढ़ रही थी, और जो आपकी हाइट है वो आपकी 16.66% बढ़ रही थी। इसके बढ़ने की वजह से आपको पहले एरिया आपने 100 मान लिया, बाद का आपको निकालना है एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे कितना परसेंट आपका एरिया बढ़ा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेडियस पूछे सिलेंडर की, रेडियस दे रखी है सिलेंडर की कितनी, क्वेश्चन है 40% बढ़ रही है, रेडियस है ना जो सिलेंडर की 40% आपकी बढ़ रही है, ठीक है, और हाइट जो है वो रिड्यूस हो रही है 50%, हाइट है ना 50%। अब सबसे पहले आपको ना क्या पूछ रहा है कि इसके वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, जो आपका सिलेंडर का वॉल्यूम है ना, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम बताओ, पाई आर स्क्वायर एच, ये सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। जो चीज़ कांस्टेंट क्या है इसमें, पाई, पाई को हटा दो, आर कितनी बार है 2 बार, एच कितनी बार है 1 बार, अगर आप यहाँ रखोगे आर कितनी बार है 2, आर कितना बढ़ रहा है 40%, 40% का मतलब पहले 5 7 7 रहा होगा, तो आर 2 बार है 2 बार लिख लो, एच है, एच कितना घट रहा है 50%, मतलब पहले 2 था, 50% का 1/2 फ्रैक्शन बताया था, घट रहा है, तो 1/2 घट रहा है, तो पहले 2 था, एक घट गया, 2 में से एक घटाएंगे, एक, जब पहले 100 था, अब 100 था तो अब कितना रह गया 50, तो जब 100 और 50 होगा, जब 100 और 50 होगा, इसमें इसमें क्या होगा, जब यहाँ पे अगर ऐसे भी लिख लो डायरेक्ट, पहले 100 रहा है, अब 50% घट के 50 रह गया, जब रह गया तो यही फ्रैक्शन डायरेक्ट लिख, ठीक है। पाई हमने जो कॉन्स्टेंट था वो हटा दिया, आर स्क्वायर एच, एरिया पहले 100 था, अब निकालना है एक्स रह गया, ठीक है? अब काटो, पर कितना आ गया, एक्स की वैल्यू देख लो पहले, एक्स की वैल्यू 7 × 7, डेढ़ इधर चला जाएगा, ठीक है, आपका आ गया 5 × 5 = 2, 5 पंजे कितना हो गया 25, 25 चौका 2, ऐसे डायरेक्ट काट लो, 2 से 2 दूनी 4, ये कितना बचा 7 7 49, 49 दूनी 98, एक्स की वैल्यू 98 आ गई, ये जो वैल्यू है ना,
ये 98 आ गई, पहले थी कितनी? 100 से आपको सबको पता है 98 क्या होता है, कम होता है कितना कम? 2। तो कितने परसेंट घट गया? अगर पहले 100 थी वैल्यू कोई, अब 98 हो गया, तो 2 घट गया, तो 2% तक की आपकी कमी हो गई। किस वजह से? आपका रेडियस 40% बढ़ रहा है और हाइट जो है ना आपकी वो 50% घट रही है। इस वजह से जो आपका एरिया पे इफेक्ट पड़ेगा ना 2% कम हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है? सबसे पहले फॉर्मूला याद करना है, ये है एरिया ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई हमने यहाँ पे हटा लिया, ये पूरा आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी, 2%। अगला क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 30%, फाइंड द इफेक्ट ऑफ इट्स एरिया। रेक्टेंगल क्या होता है? सब बच्चों को पता है, फिगर होती है रेक्टेंगल, एल इंटू। ठीक है, पेरीमीटर क्या हो रहा है? 20% इसका परसेंट बढ़ रहा है। पेरीमीटर होता क्या है? चारों भुजाओं का योग, चारों साइड का जो सम होता है उसको पेरीमीटर बोलते हैं। 2 बार एल होगा, 2 बार बी होगा, तो एल टू इंटू एल प्लस बी, ये आपका होगा। तो क्या बोल रहा है ये? जो पेरीमीटर है ना वो आपका 30% बढ़ रहा है, तो एरिया पूछा है रेक्टेंगल। एरिया होता है रेक्टेंगल का, वो एल इंटू बी होता है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, तो समझा तो मैं बता देता हूँ। मान लो कोई चीज़, इसकी यूनिट 1 होगी, लेंथ है तो मीटर में होगा, ब्रेथ है ये मीटर में होगा, हाइट है ये मीटर में होगी। ठीक है, इसकी यूनिट 1 है, सारी वैल्यू ना मीटर में होगी या सेंटीमीटर में होगी या मिलीमीटर में होगी। ठीक है, ये होगा। अब ये तो आ गई आपकी लेंथ, मतलब जिसकी यूनिट 1 होगी, ऐसे दिख लो, 1 जिसकी होगी। अब यूनिट 2 किसकी होगी? जो चीज़ एरिया होगा ना, एरिया, ये हमेशा आपने लिखा हुआ देखा होगा ना, लिखा होगा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ रहे हो? अब जिस किसकी यूनिट होगी 2, मतलब स्क्वायर है। अब वॉल्यूम देख लो, वॉल्यूम यूनिट कितनी होगी? यूनिट होगी 3। चलिए, यूनिट मतलब एक्स के ऊपर कितनी वैल्यू है वॉल्यूम में, आपने देखा होगा, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और मिलीमीटर। अब कोई चीज़ आपसे अगर पूछ रखी है ना, कोई लेंथ है, लेंथ और ब्रेथ किसी एरिया की आपकी 20% बढ़ रही है, तो आप उसको ये बताओ आपकी इसका डायगोनल कितने परसेंट बढ़ रहा होगा। अगर सेम यूनिट से सेम यूनिट में जा रहा है, डायगोनल की भी आपकी यूनिट जो होती है ना वो मीटर सेंटीमीटर और मिलीमीटर में होती है, यूनिट एक ही है। अगर इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट में से किसी को अगर आप 20% बढ़ा रहे हो ना, तो आपका जो डायगोनल है ना वो भी उसी परसेंट में इंक्रीज हो। अगर लेंथ 20% बढ़ रही है, एरिया पूछा है, तो 2 बार 20 × 20 2 बार मल्टीप्लाई होगी। लेंथ 20% बढ़ रही है और वॉल्यूम की यूनिट 3 है, तो 3 बार मल्टीप्लाई होगी, 20 × 20 × 20। अब इधर आ जाओ, समझ में आया? एक ही इसकी 1 है, अगर इसके साथ और 1 यूनिट क्या है डायगोनल हो सकता है। एरिया में ये आपकी यूनिट्स दे दी, वॉल्यूम में 3 यूनिट होती है, आपको बता दिया। इस क्वेश्चन में आओ एक बार आप, तो क्या कह रहा है? रेक्टेंगल जो है ना, इसकी जो पैरामीटर है वो 30% बढ़ रहा है। ठीक है, तो इफेक्ट पूछा है एरिया पे, रेक्टेंगल पे 30% पूछा, तो एरिया पे क्या होगा? परसेंट का मतलब पहले 100 था, अब 130, लेंथ होगी, ब्रेथ भी 100 थी। 2 बार हमने इस तरह भी समझ सकते हो, 2 बार हमने क्यों मल्टीप्लाई की? जो एरिया है ना वो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर का, इसलिए। फिर में आप क्या देख सकते हो, अगर पैरामीटर आपका 30% बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं आपकी लेंथ भी 30% बढ़ी होगी और ब्रेथ भी 30% बढ़ी होगी। तो ऐसे आपका रेक्टेंगल का जो एरिया है वो भी 30%, मतलब वो भी आपको देखो कितना बढ़ेगा। आप डायरेक्ट उससे क्या निकाल सकते हो, अगर रेक्टेंगल का 30% बढ़ा है तो आपकी पैरामीटर, तो जो ये होगा ना एरिया, वो 2 बार मल्टीप्लाई होगा। 13 का स्क्वायर होता है 169, पहले अगर 100 रहा होगा 169 हो गया, 2 जीरो से तो आपकी कट जाएंगे। ठीक है,
अगर ऐसे समझना है ऐसे आ जाओ, पहले 130 और 100, 130 और 100 दो बार लिख दिया, लेंथ भी 30% बड़ी होगी, ब्रेथ भी। एरिया पहले 100 तब निकालना है, एक्स कितना हो गया, 100 से 100 गया, 2 0 से एक्स की वैल्यू होगी, पहले 100 रही थी, अब 69 बढ़ गई, तो 69% आपका एरिया बढ़। ठीक है, समझ आया? अगले क्वेश्चन की ओर चलो। ये कह रहा है लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब इंक्रीज बाय 21%, फाइंड द एरिया ऑफ सी। जो लेंथ है ना डायगोनल की क्यूब की, वो कितना बढ़ा है, 21%। लेंथ का मैंने क्या बताया था आपको, यूनिट क्या होती है लेंथ की, परसेंट बढ़ गई। लेंथ की यूनिट मीटर्स में होती है ना, कितनी यूनिट होगी, एक। ठीक है, अब इधर आ जाओ, ये से एरिया पूछा है, एरिया की कितनी यूनिट होती है, दो, 2 यूनिट होती है। तो 21 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार। 2 बार मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, या तो ऐसे कर लो, या क्यूब का जो टी एस होता है वो ए स्क्वायर होता है, वैसे कर लो। 2 बार होती है, एक 100 से बढ़ के 21% बढ़ गई, तो 121 हो गई। क्या आपका आ गया, सर एक्स, एक 100 से 100 गया, 121 का स्क्वायर, 121 की जब 121 में मल्टीप्लाई करेंगे ना, बार करके देखना आप, क्या आएगा, 146.41। ठीक है, नहीं 146.41 पॉइंट आप, इसकी थोड़ी कमी है, आप मल्टीप्लाई इसकी कर सकते हो, क्या आएगा 144.1, क्या आएगा, अपोन में इसके 100 चल रहा है ये वाला। ठीक है, जब 100 आप करोगे, 2 0 है, 2 0 के बाद पॉइंट लगा, 100 को काट के यहाँ, पहले 100 थी, अब हो गया 146.41, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 40.41 ज़्यादा है, तो 40.41 आपका एरिया इसका बढ़ जाए। समझ में आ रहा है? इसकी यूनिट एक बार थी, लेंथ तो एक बार 1 यूनिट होती है, एरिया निकालने के लिए हमारा 2 यूनिट होती है, 2 बार मल्टीप्लाई। क्यूब अगर निकलवा था, क्यूब हमारी 3 बार मल्टीप्लाई होती है, क्योंकि क्यूब की जो यूनिट्स होती है ना, वो मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब में होती है, तो उससे 3 बार हम मल्टीप्लाई। समझने के लिए इतना कर सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला भी याद नहीं ना, ये बेसिक चीज़ याद होनी चाहिए कि लेंथ की यूनिट, एरिया की यूनिट और इसकी क्यूब की यूनिट, इनमें क्या आपका डिफरेंस होता है, बस ये करो। आपको वो भी चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है, इसका 1 यूनिट होती है, एरिया की 2 यूनिट होती है। आपको ये भी नहीं करना कि जो एक क्यूब का एरिया है ना, कुछ बच्चे कहेंगे क्यूब का एरिया ही नहीं पता हमें, तो आपको देखना ही नहीं, एरिया की हमेशा वैल्यू 2 होती है, यूनिट्स 2 होती हैं, 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले 100 था, अब एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। आखिरी क्वेश्चन है, इसकी ओर चलते हैं। ये क्या कह रहा है, सिलेंडर जो रेडियस है ना, वो कितने परसेंट रेडियस ऑफ सिलेंडर है ना, वो 20% बड़ी है। हाइट जो इंक्रीज हुई है, हाइट जो इंक्रीज हुई है वो 30%, 30% बढ़ गई है। ठीक है, तो इसका क्या पूछा है, एल एस से पूछा है। अगर अब होती 1 यूनिट दे रखी होती है, तो रेडियस दे रखी होती है या हाइट, रेडियस मीटर में होती है, हाइट मीटर। एरिया पूछता है, वॉल्यूम पूछता है, 3 बार मल्टीप्लाई, अलग अलग चीज़ दे रखी, तो इसमें आपको फॉर्मूला जरूर चाहिए। तो आप इसका इसका एल एस का फॉर्मूला था 2 पाई आर एच, एल एस होता है इसका 2 पाई आर एच। यहाँ पे आपका 2 पाई कॉन्स्टेंट है, इसको हटा देंगे। पहले आर मान लो 100, 100 से बढ़ के हो गया 120, फिर हाइट मान लो 100, 100 से बढ़ के होगी 130, ऐसे ही इसका एरिया आ जाएगा। दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ ये है, पहले 20 एक्स प्लस वाई वाला बढ़ रहा है, तो प्लस 29 अपॉन 100। हर क्वेश्चन को करने के ना 2 से 3 तरीके हैं, आप कैसे भी कर लो। ये आ गया 20 और 30 50, 2 0 से 2 0 गई, 3 दूनी 50 और 6 56, 56% आ रहा है, प्लस में वैल्यू आ रही है तो बढ़ ही रहा होगा, प्लस में आ रही है तो पॉजिटिव में तो बढ़ रहा है, अगर नेगेटिव में आती घट रहा है। ऐसे कर लो।
तो फिर क्या बताया था मैंने, 2 पाई आर एच। 2 पाई कॉन्स्टेंट है, आर की वैल्यू पहले 100 रही होगी, 100 से बढ़ के 120 होगी। एच की वैल्यू क्या थी, पहले 100 रही होगी, 100 से बढ़ के 130 होगी। फिर या पहले एल एस से 100 रहा होगा, एक्स हमने मान लिया वो होगा, हमें पता नहीं घट रहा है कि बढ़ रहा है। ऑब्वियस की बात है, जब दोनों चीज़ बढ़ रही हैं तो बढ़ ही रहा होगा। 100 से 100 काटो, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये 2 जीरो गई, तो 12 की मल्टीप्लाई फिर हमें आप करोगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26, कैरी 2, 13 कम 13 और 2 56 आ जाएगी। एक्स पहले कितना था 100, अब हो गया 156, कितना बढ़ गया 56। ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपको सहूलियत लगे करने में, जैसे आपको समझ आए वैसे कर सकते हैं। ये 9 क्वेश्चन आज आपके हुए हैं। अभी आपका परसेंटेज चैप्टर कुछ दिन चलेगा, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, डेली जो वीडियोस है ना वो आपकी मंडे से सैटरडे 4 बजे अपलोड कर दी जाया करेगी। और जो संडे है ना, संडे में क्या किया करेंगे, हम कुछ प्लान कर रहे हैं कि मतलब जो अभी आपका एग्ज़ाम चल रहा है उसके रिलेटेड आप या तो मैराथन आपको दी जाया करेगी, या मैराथन ना दे के आपको कुछ ट्रिक्स आपको बताई जाएगी। मेन क्लास आपकी जो चलेगी चैप्टर वाइज, वो मंडे से सैटरडे चलेगी, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं अंकित, जय हिंद जय भारत।